अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, इस तरह हमारे बहुत से नौजवान साथी अक्सर ये मसला पूछा करते हैं कि मर्दों के ज़ीनत के क्या अहकाम हैं। इस तरह औरतों के ज़ीनत के अहकाम हैं, क्या इसी तरह मर्दों के भी ज़ीनत के अहकाम हैं। दरअसल ज़ीनत का जो काम है, सजने संवरने का, वो औरत का है। यानी शरीयत ने औरत को इजाज़त दी है ज़ीनत की। मर्द के मुताल्लिक़ ज़ीनत का क्या हुक्म है, आइए इंशाअल्लाह इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। जिस तरह आज हमारे माशरे के अंदर हमारे बहुत से नौजवान साथी शादी ब्याह के मौके पर या किसी भी खुशी के मौके पर या ईद के मौके पर या कहीं पर जाना होता है, कोई पार्टी वगैरह होती है, कोई फंक्शन होता है या किसी के यहाँ पर जाना होता है, तो हमारे बहुत से नौजवान साथी अपने हाथों में मेहंदी लगाते हैं। तो दरअसल ये मेहंदी मर्द के लिए जायज़ नहीं है, नापसंदीदा अमल है, मकरूह है। बल्कि मेहंदी दरअसल औरत के लिए जायज़ है, औरत को इजाज़त दी गई और हदीस में औरत को इसकी इजाज़त दी है कि औरत मेहंदी लगाए। यानी मेहंदी का ताल्लुक़ जो है वो औरत से है कि औरत अपने हाथों पर मेहंदी लगाए। मर्द को इससे मना किया गया है, नापसंदीदा और मकरूह है। लेकिन हमारे माशरे के अंदर बहुत से हज़रात नौजवान हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, मेहंदी लगाते हैं, तो हमें इससे बचना चाहिए। और जिस तरह फ़िल्में देखकर, एक्टरों को देखकर उनकी पैरवी करते हैं, सीरियलों में हम देखते हैं, फ़िल्मों में एक्टरों को देखते हैं, बहुत से हज़रात, बहुत से नौजवान साथी फिर उनकी पैरवी करते हैं। यानी जिस तरह वो अपने हाथों पर चेन पहनते हैं तो हाथों में चेन पहनते हैं, वो अपने गलों में चेन पहनते हैं तो वो अपने गलों में भी चेन पहनते हैं। इस तरह किस्म किस्म की अंगूठी, चाहे वो लोहे की हो, चाहे सोने की हो, चाहे पीतल की हो, चाहे तांबे की हो या दूसरी जो भी हो, अपने हाथों में अंगूठियाँ पहनते हैं या अपने हाथों में कोई गोब वगैरह या कोई धागे वगैरह या कोई अपने गले में कोई माला पहनते हैं या अपने कान छिदवा लेते हैं, इस तरह के काम करते हैं। तो ये शरीयत में इस तरह मर्द को मना किया है, बल्कि ये काम करना मर्द के लिए नाजायज़ है, हराम है। शरीयत ने मना किया है कि इस तरह के कामों से दूर रहे, इजाज़त नहीं है मर्दों को। रहा मामला कि मर्द क्या चीज़ इस्तेमाल करे ज़ीनत के तौर पर, तो मर्द के लिए जो इजाज़त शरीयत ने दी है वो है अंगूठी। यानी मर्द अगर अपने कोई मर्द को शौक़ है अंगूठी पहनने का तो वो चांदी की अंगूठी पहने। यानी शरीयत ने चांदी की अंगूठी की इजाज़त दी है। हाँ, चांदी की अंगूठी पहनना जायज़ है, सुन्नत नहीं है। बहुत से हज़रात ये कहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनते थे तो सुन्नत हुई। नहीं मेरे भाइयों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंगूठी पहनते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी का जो नगीना था, चांदी की अंगूठी का जो नगीना था, उस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था। जब आप किसी भी बादशाह को दावत देते या कोई दावती ख़त भेजते, उसको इस्लाम की तरफ माइल करते, तो आप जब वो ख़त लिखते तो आप अपनी मोहर लगाते थे। इस तरह आज हम देखते हैं कि सरकारी कामों में या पेपरों में हम देखते हैं कि किस तरह ठप्पा लगाया जाता है। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर अपने नगीने की जो मोहर थी उसमें आप मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था, तो आप उस पर मोहर लगाते, फिर वो दावती ख़त उस बादशाह को देते। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये काम था। इस तरह हमारे माशरे में भी बहुत से जैसे काजी हज़रात होते हैं, मुफ्तियान किराम होते हैं, जब कोई तहरीरें लिखते हैं या कोई फतवा देते हैं तो वो अपना मोहर लगा देते हैं। यानी उस अंगूठी के ज़रिए, वो नगीने के ज़रिए उस पर मोहर लगा देते हैं, वो उनकी दस्तखत रहती है। इसलिए शरीयत ने इजाज़त दी है कि मर्द अगर पहन सकता है तो चांदी की अंगूठी पहन सकता है। हाँ, इसे सुन्नत ना समझे, जायज़ है पहनना, पहन सकता है। लेकिन अब एक मसला पैदा होता है, मसला कि पहने तो कितने ग्राम की होना चाहिए। तो इसके भी मुताल्लिक़ हमें ये मालूम होना चाहिए कि मर्द जो चांदी की अंगूठी पहने उसका एक पहले वज़न था 1 मिस्काल, जिसको पहले एक पैमाना था 1 मिस्काल की पहन सकता है। तो अब उसको हम 1 मिस्काल को कन्वर्ट करें आज के ज़माने में तो वो 4.25 ग्राम की बनती है। यानी 4.25 ग्राम की अंगूठी मर्द अपने उंगली में पहन सकता है चांदी की। मैक्सिमम 4.25 ग्राम की हो, मैक्सिमम 4.25 ग्राम की हो मैक्सिमम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, अब 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम जो भी है वो पहन सकता है। लेकिन एक ही, ऐसा नहीं कि 1-1 ग्राम की 4 अंगूठी पहन लिया या 2 अंगूठी 2-2 ग्राम की पहनी, नहीं, एक अंगूठी पहन सकता है। तो वज़न अगर हो उसमें तो
ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो वज़न वाली बनवाना चाहता है तो 4.25 ग्राम बनवा सकता है, ये इजाज़त है। हाँ, रहा मामला कि वो अपने हाथों में सोने की अंगूठी नहीं पहन सकता। आज हमारे माशरे के अंदर बहुत से हमारे नौजवान साथी जो सोने की चेन पहनते हैं, सोने की अंगूठी पहनते हैं, ये अपने हाथों में कोई सोने की चेन बनवा कर पहनते हैं, तो ये सब नाजायज़ है, मकरूह है, हराम है, शरीयत ने मना किया है। मर्दों को सिर्फ चांदी की इजाज़त, अंगूठी की इजाज़त दी है कि मर्द अपने हाथों में चांदी की अंगूठी पहन सकता है। रहा कि वो चांदी की अंगूठी अगर पहनेगा तो उसमें नगीना चाहे कोई सा भी पत्थर का लगवा सकता है। चांदी की जो अंगूठी होगी उसमें नगीना चाहे कोई सा भी पत्थर का वो लगा सकता है। और अब जो नगीना है तो वो नगीना ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए। तो हमने देखे बहुत से हज़रात जब अंगूठी पहनते हैं तो उनका नगीना जो होता है वो उंगली के ऊपर होता है, यानी ऊपर साइड होता है। हालांकि जायज़ उसका असल तरीका बेहतर ये है कि इधर होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए, हथेली की तरफ होना चाहिए। अंगूठी ऊपर हो, उसका नगीना जो हो वो इस साइड हो, यहाँ पर हो, हथेली की तरफ हो, मतलब ऊपर ना हो। और अंगूठी चाहे वो अपने सीधे हाथ में पहने या उल्टे हाथ में पहने, लेकिन बेहतर ये है कि अगर वो अंगूठी पहन रहा है तो ये दोनों उंगली को छोड़ दे। बेहतर तरीका ये है कि वो अपने ये 2 उंगली जो दिख रही छोटी हो रही है, इन दोनों में पहन सकता है, इनमें ना पहने। हाँ, सीधे में पहन सकता है, उल्टे में पहन सकता है, बेहतर है। मैं बेहतर बता रहा हूँ, नाजायज़ और जायज़ नहीं बता रहा हूँ, नाजायज़ नहीं बता रहा हूँ, बेहतर तरीका बता रहा हूँ कि पहनना है तो इसमें पहने। दूसरी बात कि वो सोने की भी ना पहने, उसके बाद में लोहे की, पीतल की, तांबे वगैरह की ना पहने, और ये गले में चेन है इनसे भी बचने की कोशिश करे, और अपने कान को भी ना छिदवाए, अपने हाथों पर कोई माला वगैरह या कोई कड़ा वगैरह ना पहने। बहुत से हमारे नौजवान साथी दूसरों की देखा देखी पहनते हैं, सब इसलिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिन्हुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी के साथ उसको उठाएंगे। तो हम ये समझे कि कल क़यामत में मैदान महशर में हम किसके साथ उठना पसंद करते हैं, अल्लाह वालों के साथ या हमारे अल्लाह के दुश्मनों के साथ, गैरों के साथ या मुसलमानों के साथ। हम एक मुसलमान है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, अपने आप को एक साफ़ सुथरा मुसलमान बनाकर पेश करें, इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करें। वैसे तो अंगूठी अगर दूसरी किताबों में देखोगे तो आप इससे भी मना किया गया कि अंगूठी चांदी की भी ना पहने, लेकिन शरीयत ने इजाज़त दी अगर किसी को पहनना है तो पहन सकता है, पहनना है तो पहन सकता है, बाकी मना नहीं है, जायज़ है पहनना। लेकिन इनसे भी बचने की कोशिश करें, अपने आप को एक साफ़ सुथरा मुसलमान बनाकर माशरे के अंदर पेश करें, ताकि लोग हमें देखकर इबरत हासिल करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हमें देखे कि ये मेरा बंदा है, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कि ये मेरा उम्मती है। हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें यकीन नसीब फ़रमाए और शरीयत के हर मसाइल को सीखने की, समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।